नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर है और आप यूं समझ लीजिए कि यूपी की राजनीति एक नई दिशा में जा सकती है। अगर ये खबर जमीन पर उतर गई तो इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकतवर खबर है। और ये खबर योगी आदित्यनाथ के प्लान बी से जुड़ी हुई है। आप कुछ देर के लिए फर्ज कीजिए कि कल को वे यूपी के सीएम नहीं रहते हैं तो क्या होगा, कल को बीजेपी उनको हटा देती है तो क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ का कोई प्लान बी चल रहा है क्या? प्लान बी का मतलब एक पैरेलल समानांतर प्लान जिसके जरिए वे अपने दम पर पॉलिटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनको बीजेपी की जरूरत नहीं है। उस प्लान के तहत बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ जाए तो बात की बात है। वो प्लान भी क्या है योगी आदित्यनाथ का? ये सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? एक इन दिनों अभियान चल रहा है सामाजिक समरसता में गोरक्षपीठ की भूमिका। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। सामाजिक समरसता और गोरक्षपीठ, इस अभियान के बहुत ही गहरे मायने हैं उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप चस्पा हो चुका है कि वो एक जाति विशेष की सरकार चला रहे हैं। उसमें अगर उनको अपनी राजनीति का विस्तार करना है तो बहुत जरूरी है कि समाज में पिछड़ों और दलितों को जोड़ना होगा। तो क्या सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोई बैकअप प्लान चल रहा है क्या कि पिछड़ों और दलितों को जोड़ करके गोरक्षपीठ का मैसेज दे करके उनको योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा किया जाए और योगी आदित्यनाथ अगर जरूरत पड़े कल को, और ऐसी जरूरत पड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अपने दम पर एक ऐसी पार्टी को लीड कर सकते हो जिसमें कि उनकी अपनी जाति के अलावा दूसरी जो जातियां हैं वो भी सपोर्ट बेस के तौर पर उनके साथ खड़ी रह सकें। अब कहानी शुरू होती है। ये एक संस्था है ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन। ये संस्था ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इस संस्था के जरिए अलग अलग जगह पर संगोष्ठी हो रही है और आप देखिए यहां ध्यान से, यहां पर संदेश भी है योगी आदित्यनाथ का। इस संस्था को योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया हुआ है और उसमें वो इस संस्था के प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। साल 2025 का ये जो संदेश है, जितना मैं यहां देख पा रहा हूं 2025 का है, उन्होंने अपनी इस पूरे कार्यक्रम को सामाजिक समरसता में गोरक्षपीठ की भूमिका, इसको उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी और कहा है कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये संदेश यहां से कहानी शुरू होती है और बड़ी बात यह है कि एक संस्था है ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन, लेकिन आप देखिए इसका विस्तार कितना है। 1 साल से कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग शुभकामना संदेश दे रहे हैं, उनका आप नाम देखते जाइए, आपको देख करके लग जाएगा कि ये साधारण नहीं है, यहां कुछ असाधारण हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उनका भी शुभकामना संदेश है। यहां पर ओम प्रकाश माथुर राज्यपाल सिक्किम, इनका भी शुभकामना संदेश है। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, इनका भी शुभकामना संदेश है। और साथ में ये डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, यहां भी शुभकामना संदेश है। ये सारे 2025 के सारे शुभकामना संदेश जितना भी देखना हो, ये सब भी 2025 और ये सब चीजें इस बात का इशारा कर रही हैं कि जो भी कुछ चल रहा है उसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है, क्योंकि इतनी अचानक से एक संस्था इस क्षेत्र में सक्रिय होती है और इतनी दूर तक गूंज जाने लगती है, उसको दुनिया भर से, मतलब इंडिया में इंपॉर्टेंट जगहों से शुभकामना संदेश मिलने लगते हैं। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उससे आपको और चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, जब कार्यक्रम शुरू होता है, इसके अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं, यूपी में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों में आप देखिए, जैसे कि ये है प्रतापगढ़ का कार्यक्रम, प्रतापगढ़, इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रतापगढ़ में जब एक कार्यक्रम होता है तो यहां मुख्य अतिथि होते हैं असीम अरुण, ये मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, स्वामी कौशिक चैतन्य, और इसके अलावा इसमें दूसरे विशिष्ट अतिथि भी शामिल होते हैं। कार्यक्रम के ये सारे इसमें चित्र लगाए गए हैं। ये मीडिया कवरेज है जिसमें लिखा है गोरक्षपीठ ने भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोया, इस तरह की ये इसमें मीडिया कवरेज है। यहां भी जो लोग भाषण दे रहे हैं उनके नाम हैं और आप जितना भी देखेंगे। अब देखिए ये एक और कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है सुल्तानपुर का। यहां महंत दिग्विजयनाथ की फोटो, महंत वैद्यनाथ जी की फोटो और योगी आदित्यनाथ की फोटो यहां पर, और यहां भी
शांतनु महाराज हैं जो अध्यक्ष हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसी लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, लखनऊ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर स्वामी कौशिक चैतन्य जी, यहाँ भी असीम अरुण मुख्य अतिथि हैं। तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं और उन सब में हमको दिखाई दे रहा है। और देखिए एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट्री में लिखा है अयोध्या और गोरखनाथ मठ उपयोगी 8 साल बेमिसाल। जो मैं आपको जो मैं संकेत शुरू से बताने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर 6 पीढ़ियों की संघर्ष गाथा अयोध्या और गोरखनाथ मठ। अयोध्या में मठ का क्या रहा है योगदान और योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताया गया, और ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इस बात का इशारा कर रहा है कि ये जो योजना है, इस योजना का एक बड़ा फलक है। एक और तस्वीर देखिए, यहां पर मुख्य अतिथि हैं स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री। ये वही ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन है, गोरक्षपीठ की सामाजिक समरसता, और ये अंबेडकर नगर में कार्यक्रम हुआ है। तारीख है 14 दिसंबर। इसमें नरेंद्र कश्यप भी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अति विशिष्ट अतिथि हैं धर्मराज निषाद हैं, कटहरी के विधायक हैं, और हरिओम पांडे जो विधान परिषद के सदस्य हैं। ये सब लोग यहाँ पर हैं। एक मैं और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस सामाजिक समरसता में गोरक्षपीठ की भूमिका, किसी में वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज हैं अयोध्या धाम के, किसी में शांतनु जी महाराज हैं संस्थापक रामानंद फाउंडेशन, तो किसी में हम देख रहे हैं अगला जो नाम है वो इसी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस के वीरेंद्र जी का, ग्राम्य विकास प्रमुख संयुक्त क्षेत्र आरएसएस हैं, ये भी देख रहे हैं। अब इसके बाद सबसे एक और हम देख रहे हैं, एक और तस्वीर, किस तरह से बाकायदा बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े, जब ये इसकी संगोष्ठियां होती हैं। तारीख है 12 अक्टूबर, प्रतापगढ़ की, और देखिए बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, असीम अरुण का नाम है राज्य मंत्री जो यहाँ पर इनवाइट हैं, बाकी अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी नाम है। इसी में एक नाम है शशि प्रकाश सिंह का, ये इस बोर्ड में सबसे किनारे शशि प्रकाश सिंह इसके संस्थापक हैं ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन के, और उनको भी उनका एक आपको पोस्ट दिखाते हैं जहां पर वो अपनी बातें कहते हैं और वो लिखते हैं कि जिनके समर्पण में 18 साल का प्रोफेशनल करियर छोड़कर यूपी के जिलों जिलों में घूम रहे हैं, जब वही कह दें कि अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें, तो किस बात की चिंता मुझे, जय हो बाबा गोरखनाथ की। 18 अक्टूबर को उन्होंने ये पोस्ट लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये पूरा जो अभियान चल रहा है ये योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। हमने इसके बारे में शशि प्रकाश सिंह से बात की, उनका भी पक्ष जानना चाहा। उन्होंने कहा कि हम ये सब कर रहे हैं समरसता के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गोरक्षपीठ से जुड़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि 1 साल से कार्यक्रम में कर रहा हूं, सरकार से कोई सहयोग नहीं है, अपनी कमाई से कर रहा हूं, ये उनका कहना था। उनका ये भी कहना है कि मैंने पूछा कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य आ रहे हैं, आईएएस, प्रतापगढ़ में शिव साई अवस्थी वहां के डीएम है, वो बाकायदा एक जहां पर भाषण देते हुए दिखे कार्यक्रम में। मैंने कहा ये लोग कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा हम इनवाइट करते हैं, जिसको लगता है आना चाहिए वो आ जाता है। हमने ये भी पूछा कि क्या हिंदू युवा वाणी से कोई मतलब है? उन्होंने कहा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का कोई प्लान बी चल रहा है क्या? अब हिंदू युवा वाणी क्या वो भी इसी प्लान का हिस्सा है? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदू युवा वाणी हमने बंद कर दी है, लेकिन जमीन पे क्या चल रहा है अब देखिएगा। ये तारीख है 16 दिसंबर 2025, ताजा मामला है दिसंबर का, अभी जो बीता है। खबर कहती है कि कॉलेज के बाहर छेड़खानी का आरोप, हिंदू युवा वाणी ने युवक को पीटा, उठक बैठक लगवाई, वीडियो वायरल। अगर ये हिंदू युवा वाणी बंद हो गई थी तो ये कैसे एक्टिव है और ये कैसे शाहजहांपुर में ये घटना घट रही है, जागरण इसको छापता है। एक नहीं है, ऐसे कई हैं। ये देखिए बाराबंकी में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार के खिलाफ जन आक्रोश, हिंदू युवा वाणी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, ये एक दिन पहले किए। यानी कि हिंदू युवा वाणी हर जगह एक्टिव दिखाई पड़ रही है। शाहजहांपुर, फिर ये हो गया बाराबंकी, फिर देखिए हिंदू युवा वाणी का तुलसी पूजन व जिला पद ग्रहण समारोह, ये देहरादून, मतलब कहां कहां विस्तार है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब अजय फिल्म आई थी योगी आदित्यनाथ के जीवन पर, वहां भी भावुक हो गए युवा, गजब का दिखा उत्साह, योगी आदित्यनाथ के संघर्षशील प्रेरणा। और यहां साफ लिखा है हिंदू युवा वाणी की जिला इकाई व मंडल इकाई के पदाधिकारी, ये बनारस का है। अब देख लीजिए हिंदू युवा वाणी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा यहां पर इकट्ठा हैं योगी आदित्यनाथ की फिल्म देखने के लिए। अब योगी आदित्यनाथ के अपने दफ्तर में मुलाकातें होती हैं हिंदू युवा वाणी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से। एग्जाम्पल देखिए, ये तारीख है 16 अगस्त 2024 और ये उदयभान सिंह हैं, हिंदू युवा वाणी गोरखपुर के जिला प्रभारी।
तारीख ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 2024। योगी आदित्यनाथ का ऑफिस इस तस्वीर को ट्वीट कर रहा है। इसके मायने क्या हैं? क्या हिंदू युवा वाहिनी आज भी एक्टिव है? आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है? अब आगे देखिए, एक और दिखा रहा हूं मैं आपको। इस साल 2025 सितंबर 7 का 2 मुलाकातें हैं लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह से और हिंदू युवा वाहिनी कुशीनगर के पूर्व जिला प्रभारी राम आधार राजभर। ये 2 मुलाकातें हैं। यहां हिंदू युवा वाहिनी का नाम साथ में जोड़ा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर। अब वो कहानी कि हिंदू युवा वाहिनी को योगी ने खत्म कर दिया, तो देखिए आज तक में छपा है, योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया हिंदू युवा वाहिनी संगठन, सारी इकाइयां बंद हो जाएंगी। ये खबर कब की है? ये खबर है 3 अगस्त 2022 की। अगर 2022 में ये हिंदू युवा वाहिनी बंद हो गई थी तो फिर हिंदू युवा वाहिनी कैसे एक्टिव है? कैसे जिले जिले में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम हो रहे हैं, अखबारों में कवरेज हो रही है? कैसे उनके वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का दफ्तर उनकी तस्वीरें ट्वीट कर रहा है? ये हो क्या रहा है? ये गोरक्षपीठ का सामाजिक समरसता अभियान एक और वो जारी है, दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी तेजी के साथ में अपने कदम पसार रही है। इसी सबको एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल उठ रहा है कि क्या यही योगी आदित्यनाथ का प्लान बी है क्या? क्योंकि वैसे भी योगी आदित्यनाथ ओरिजिनली हिंदू युवा वाहिनी से ही कनेक्टेड रहे हैं, उसके संस्थापक रहे हैं और बीजेपी में जो एक काडर होता है बीजेपी का, उस काडर से वो ऊपर नहीं उठे हैं, उस काडर से वो आगे नहीं बढ़े हैं। वो बीजेपी के टिकट पर लड़ते रहे हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी ही उनका अपना संगठन रहा है। तो क्या अगर भविष्य में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है, और जिसकी संभावना इसलिए भी लग रही कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, बीजेपी के डिप्टी सीएम से लेकर के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, तमाम आक्रोश लगातार सामने आ रहा है, असंतोष सामने आ रहा है, चरम जातिवाद की बातें सामने लगातार आ रही हैं, प्रचंड भ्रष्टाचार की बातें लगातार सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर के ये स्थापित होता जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बहुत ही संकुचित दायरे में काम कर रहे हैं, और उस संकुचित दायरे में जो आ रहा है उसका उद्धार हो रहा है, और बड़ी तादाद में जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अपने हितों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाती तो क्या ये उनका प्लान बी है? यही इस समय का यक्ष प्रश्न है। जैसे कुछ वक्त और बीतेगा, जो घटनाएं घटेंगी उन घटनाओं के मद्देनजर इस यक्ष प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस प्रश्न पर नजर डालना, इसके बारे में विचार करना और इन संकेतों को ग्रहण करना ये राजनीति के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही संकेत आने वाले भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के अपने भविष्य की आधारशिला तय कर देंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।